छठ पूजा बिहार के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह त्योहार हमारी संस्कृति और परंपराओं में गहराई से रूटेड है। यह त्योहार सूर्य देव और उनकी पत्नी छठी मैया को समर्पित है। लोग अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। परिवार इस खुशी के मौके को बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाने के लिए एक साथ आते हैं। यह एकता, टुगेदरनेस और अपने जीवन में आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करने का समय है। छठ पूजा के दौरान माहौल पवित्रता से भर जाता है और हवा में भक्ति गीत और हिम्स गूंजते हैं। छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक ऐसी भावना है जो हर बिहारी के दिल को छू जाती है। जैसे जैसे त्योहार नजदीक आता है, जीवन के सभी वर्गों के लोग अपने प्रियजनों के साथ जश्न मनाने के लिए अपने पैतृक गांवों और कस्बों में लौटते हैं। यह वार्षिक माइग्रेशन उन गहरे सांस्कृतिक संबंधों का प्रमाण है जो हमें एक साथ बांधते हैं। लोग बेसब्री से अपने परिवारों के साथ फिर से मिलने, कहानियां साझा करने और एक साथ उत्सव में शामिल होने के लिए तत्पर रहते हैं। हालांकि इस खुशी के मौके पर अक्सर इस पीक सीजन के दौरान घर वापस जाने की लॉजिस्टिकल चुनौतियां हावी हो जाती हैं। छठ पूजा के दौरान बिहार जाने वाले लोगों के सामने आने वाली एक बड़ी चुनौती परिवहन की अत्यधिक लागत है। विशेष रूप से फ्लाइट टिकट्स की कीमतों में भारी वृद्धि देखी जाती है, जिससे लोगों के लिए हवाई यात्रा वहन करना मुश्किल हो जाता है। यह प्राइस हाइक परिवारों पर बोझ बन जाता है, खासकर उन परिवारों पर जिनके सदस्य बहुत दूर रहते हैं। आपूर्ति और मांग का सिद्धांत यहाँ काम करता है। एयरलाइंस इस त्योहारी सीजन के दौरान हाई डिमांड का फायदा उठाते हैं। यह स्थिति अक्सर लोगों को अपनी यात्रा योजनाओं पर पुनर्विचार करने या परिवहन के वैकल्पिक साधनों का विकल्प चुनने के लिए मजबूर करती है, जो हमेशा सुविधाजनक या आरामदायक नहीं हो सकते हैं। ट्रेन्स एक अधिक किफायती विकल्प होने के कारण अक्सर कई लोगों के लिए परिवहन का पसंदीदा साधन होते हैं। हालांकि छठ पूजा के दौरान ट्रेन्स में भारी भीड़ हो जाती है, जिससे यात्रा कठिन और असुविधाजनक हो जाती है। यात्रियों को घंटों इंतजार, तंग डिब्बों और बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ता है। यात्रियों की भारी संख्या अक्सर ट्रेनों की कैरिंग कैपेसिटी से अधिक हो जाती है, जिससे अराजकता और असुविधा होती है। छोटे बच्चों और बुजुर्ग सदस्यों वाले परिवारों को विशेष रूप से कठिन समय का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति इस दौरान बेहतर क्राउड मैनेजमेंट और ट्रेन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। छठ पूजा के दौरान यात्रा संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यात्रियों के सामने आने वाली चुनौतियों को कम करने के लिए सरकार और संबंधित अधिकारियों को प्रोएक्टिव कदम उठाने की जरूरत है। एक उपाय पीक सीजन्स के दौरान फ्लाइट टिकट की कीमतों को नियंत्रित करना है, ताकि अनुचित वृद्धि को रोका जा सके। बिहार जाने वाली ट्रेनों की आवृत्ति बढ़ाने और अतिरिक्त डिब्बे जोड़ने से भीड़भाड़ कम हो सकती है। रेलवे स्टेशनों पर कुशल क्राउड मैनेजमेंट टेक्निक्स को लागू करने से बोर्डिंग और डिसएम्बार्किंग प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में भी मदद मिल सकती है। छठ पूजा के दौरान सुलभ और किफायती यात्रा विकल्प सुनिश्चित करना केवल सुविधा की बात नहीं है, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का भी मामला है। यह मान्यता आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को अनुचित वित्तीय बोझ या यात्रा कठिनाइयों का सामना किए बिना अपने परिवार के साथ इस महत्वपूर्ण त्योहार को मनाने का अधिकार है। सरकार इस दौरान सीनियर सिटीजन्स और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के लिए रियायती यात्रा योजनाओं की पेशकश करने पर विचार कर सकती है। उचित कीमतों पर अतिरिक्त यात्रा विकल्प प्रदान करने के लिए निजी परिवहन प्रदाताओं के साथ सहयोग का भी पता लगाया जा सकता है। Section 7. Government Initiatives and Responsibilities. छठ पूजा के दौरान यात्रा संबंधी चुनौतियों का समाधान करने में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रभावी नीतियां लागू करना, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बढ़ाना और परिवहन प्रणालियों का कुशल संचालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण कदम है। फ्लाइट टिकट की कीमतों की नियमित निगरानी और अनुचित मूल्य निर्धारण प्रथाओं के खिलाफ कार्रवाई करना आवश्यक है। सरकार को मौजूदा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षमता बढ़ाने और बढ़े हुए यात्री यातायात को
सम अकोमोडेट करने के लिए नई रेल सेवाओं को शुरू करने की दिशा में काम करना चाहिए। रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त सुरक्षा उपाय और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। Section 8. The role of technology in easing travel woes. आज के डिजिटल युग में छठ पूजा के दौरान यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाने में तकनीक ट्रांसफॉर्मेटिव भूमिका निभा सकती है। स्मार्टफोन और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से यात्री आसानी से यात्रा की योजना बना सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी यात्रा को अधिक सुविधाजनक बना सकते हैं। ट्रेन स्केड्यूल्स, सीट अवेलेबिलिटी और प्लेटफॉर्म एलोकेशन के बारे में रियल टाइम जानकारी प्रदान करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का लाभ उठाया जा सकता है। ये प्लेटफॉर्म यात्रियों को समय पर जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे वे अपनी यात्रा को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस टिकट बुक करने, ट्रेन लोकेशंस को ट्रैक करने और आवश्यक यात्रा जानकारी तक पहुंचने में सहायता कर सकते हैं। ये ऐप्स यात्रियों को लाइव अपडेट्स और सूचनाएं प्रदान करते हैं, जिससे उनकी यात्रा अधिक सुगम हो जाती है और आवश्यक यात्रा जानकारी तक पहुंचने में सहायता कर सकते हैं। इसके अलावा ये ऐप्स यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों और यात्रा विकल्पों के बारे में भी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग से यात्री यातायात के पैटर्न्स का अनुमान लगाने और उसके अनुसार ट्रेन स्केड्यूल्स को ऑप्टिमाइज करने में मदद मिल सकती है। यह तकनीक यात्रियों को अधिक सटीक और समय पर सेवाएं प्रदान करने में सहायक हो सकती है और उसके अनुसार ट्रेन स्केड्यूल्स को ऑप्टिमाइज करने में मदद मिल सकती है। यह न केवल यात्रियों के लिए सुविधाजनक है, बल्कि रेलवे प्रबंधन के लिए भी फायदेमंद है। रेलवे स्टेशनों पर डिजिटल पेमेंट गेटवेज को लागू करने से कतारें कम हो सकती हैं और लेन-देन सुचारू हो सकते हैं। डिजिटल भुगतान प्रणाली यात्रियों को तेज और सुरक्षित लेन-देन का अनुभव प्रदान करती है और लेन-देन सुचारू हो सकते हैं। यह प्रणाली न केवल समय की बचत करती है, बल्कि नकदी लेन-देन की जटिलताओं को भी कम करती है, जिससे यात्रियों का अनुभव और भी बेहतर हो जाता है। Section 9. Community efforts and shared responsibility. This section highlights the importance of collective action and shared responsibility in addressing travel challenges during the Chhath Puja festival. जहां सरकारी हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है, वहीं छठ पूजा के दौरान यात्रा संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामुदायिक प्रयास और साझा जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सामुदायिक बैठकें और स्वयंसेवकों का योगदान इस दिशा में एक बड़ा अंतर ला सकता है। स्थानीय संगठन और स्वयंसेवक यात्रियों की सहायता करने, मार्गदर्शन प्रदान करने और रेलवे स्टेशनों और बस डिपो पर आवश्यक आपूर्ति वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे यात्रियों को सही दिशा दिखाने, उनके सामान के साथ मदद करने और पानी जैसी आवश्यक चीजें वितरित करने में भी मदद कर सकते हैं। यात्रियों के बीच जिम्मेदार यात्रा शिष्टाचार जैसे कतार अनुशासन का पालन करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल भीड़ को नियंत्रित करने में मदद करता है, बल्कि सभी के लिए यात्रा को अधिक व्यवस्थित और सुखद बनाता है और वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जागरूकता पैदा करने से सभी के लिए एक सुचारू और अधिक सुखद यात्रा अनुभव में योगदान हो सकता है। स्वयंसेवक और स्थानीय संगठन सफाई अभियानों का आयोजन कर सकते हैं और कचरा प्रबंधन के महत्व के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं। कारपूलिंग और शेयर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस को बढ़ावा देने से भी भीड़-भाड़ को कम करने और यात्रा को अधिक सस्टेनेबल बनाने में मदद मिल सकती है। यह न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि यात्रियों के लिए भी अधिक सुविधाजनक और किफायती विकल्प प्रदान करता है। Section 10. Conclusion. Ensuring a joyous Chhath for all. छठ पूजा उत्सव चिंतन और एक साथ रहने का समय है। यह पर्व न केवल सूर्य देवता की पूजा का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे परिवार और समुदाय के साथ गहरे संबंधों को भी दर्शाता है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इस शुभ अवसर का आनंद यात्रा कठिनाइयों से प्रभावित न हो। यात्रा के दौरान आने वाली समस्याएं जैसे भीड़-भाड़ और लंबी कतारें इस पवित्र त्योहार की खुशी को कम कर सकती हैं। यात्रा की उच्च लागत, भीड़-भाड़ और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे की चुनौतियों का समाधान करके हम अपने प्रियजनों के साथ जश्न मनाने के लिए घर लौटने वाले सभी लोगों के लिए
एक अधिक सहज और सुखद यात्रा अनुभव बना सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम यात्रा को सुगम और सुलभ बनाएं, ताकि हर कोई अपने परिवार के साथ इस त्योहार का आनंद ले सके। आइए हम ऐसे समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करें जो यात्रियों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दें और यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाएं। एक्सेसिबिलिटी को बढ़ावा दें और इस खूबसूरत त्योहार की भावना को बनाए रखें। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी उम्र या शारीरिक स्थिति का हो, इस त्योहार का पूरा आनंद ले सके। तकनीक को अपनाकर, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देकर और जिम्मेदार नीतियों को लागू करके हम यात्रा को और भी आसान बना सकते हैं। हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि छठ पूजा सभी के लिए एक आनंदमय और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण अनुभव बनी रहे। इस प्रकार हम न केवल अपने परिवार और समुदाय के साथ इस त्योहार का आनंद ले सकते हैं, बल्कि इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संरक्षित कर सकते हैं।